ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति अपने आप में अत्यंत भव्य और अद्वितीय है, सुदर्शन है, देखने लायक है, बार बार आपको देखने की इच्छा होगी। आप यदि किसी को कुछ कहेंगे भी तो उसको एक पुष्प के समान अनुभव होगा, वह फिर भी चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा, फिर भी आपके सानिध्य में रहेगा, आपकी सानिध्यता में रहेगा। हर दिन उसकी इच्छा आकांक्षा रहती है कि चाहे आप कुछ कहें या नहीं कहें, मगर आपके पास बैठने से ही उसको एक विशेष अनुभूति, सुख और तृप्ति का भान होगा। ऐसी स्थिति बनने पर आप कई कई महीनों की समाधि लगा सकते हैं, कई दिनों की समाधि लगा सकते हैं, कई घंटों की समाधि लगा सकते हैं, और जिस समय चाहे, जिस प्रकार से चाहे, किसी लोक में उस सूक्ष्म देह के माध्यम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे रुद्र हो, चाहे कैलाश हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे हिमालय की कोई उपत्यका हो, कोई घाटी हो, चाहे नक्षत्र मंडल हो, आपके लिए वह सब कुछ सहज सुलभ है। या ऊपरी देह तो यही रहेगी, ऊपरी देह तो इसी प्रकार से क्रिया करती रहेगी। बाहरी व्यक्ति तो आपके ऊपरी देह को देखेंगे, मगर सूक्ष्म देह से उस समय आप कहीं और जगह विचरण करते हुए अनुभव होंगे। सूक्ष्म देह उस समय किसी और स्टेज पर होगी, और उस स्टेज पर होकर के आप वहां की स्थिति को देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, अपने जीवन को देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं, जीवन में जो कुछ देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपके जीवन का उपयोग हो सकता है, उस प्रकार से इस मनुष्य जाति को आप बहुत कुछ प्रदान कर सकेंगे। यह स्टेज, यह स्थिति अपने आप में जीवन की पूर्णता की स्टेज है। और इस स्टेज को हम अगर कलाओं में कहें तो ये 10 कलाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। 1 कला, 2 कला, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला पूर्ण थे, भगवान राम 10 कला पूर्ण थे। आप किस प्रकार की स्टेज ला के अपनी 10 कलाओं से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। समाधि अवस्था की पूर्णता 10 कलाओं की पूर्णता की प्रक्रिया है। यद्यपि इसके आगे की क्रियाएं भी हैं, समाधि की आगे की क्रिया है, मगर वह तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है कि हम एकादश कला को प्राप्त करें, 12वीं कला को प्राप्त करें, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं कला को प्राप्त करें। सही अर्थों में पुरुष बन सके, पुरुषोत्तम बन सके, सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य बन सके, ब्रह्म बन सके। फिर हम ग्रस्त रहते हुए पूर्ण योगी बने रह सकते हैं, पूर्ण योगी रहते हुए पूर्ण ग्रस्त रह सकते हैं। हमारा बाहरी क्रियाकलाप ग्रस्त की तरह दिखाई देगा, मगर अंदर से पूर्ण योगी और सन्यासी की तरह दिखाई दे सकते हैं। यह स्टेज, यह स्थिति जीवन की पूर्णता का परिचायक है। और ऐसी स्टेज आने पर वह व्यक्ति अखंड आनंद में निमग्न रह सकता है। फिर उसको राग, द्वेष, दुख, भय, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं व्याप्त होती ही नहीं या उसके जीवन में आती ही नहीं, क्योंकि वह प्रकृति में हस्तक्षेप करके जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। उसको किसी प्रकार की चिंता व्याप्त नहीं होती। यद्यपि उसके जीवन में चिंताएं आती हैं, यद्यपि उसके जीवन में बाधाएं, परेशानी आती हैं, दुख और कष्ट आते हैं, पीड़ा और अभाव आते हैं, आलोचनाएं होती हैं, गालियां मिलती हैं, मगर उसके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई गाली दे रहा है या नहीं दे रहा है। वह तो अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में मग्न आगे बढ़ता रहता है और अनेक और पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। ऐसा ज्ञाता बन जाता है कि सारा वेद पुराण उसकी जबान पर कंठस्थ रहता है। वह जहां भी जिस प्रकार का उदाहरण देना चाहे दे सकता है। गीता पर भाष्य लिख सकता है, बोल सकता है, ग्रंथों बोल सकता है, महाभारत पर, रामायण पर, उपनिषदों पर, विश्वामित्र पर, वशिष्ठ पर, अणु पर, विज्ञान पर, चेतना पर, जिस पर भी बोलना चाहे, जो घंटों तर्क के साथ बोल सके, वह समाधि अवस्था के बाद ही संभव है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओज प्रतिबिंबित होता है, वह समाधि अवस्था के बाद ही संभव है। और यह धारणा शक्ति के बाद गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते से निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया। आप कुछ नहीं करें, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु अपने आप उसकी शक्ति आपको आगे बढ़ाती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी, और वह सब कुछ आप प्राप्त करते रहेंगे जो आपके जीवन में अनिवार्य और आवश्यक है। ऐसी स्टेज, ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में अनुभव होती है, तब आप सही अर्थों में पूर्ण व्यक्तित्व बनते हैं, तब आप सही अर्थों में पूरे ब्रह्मांड का एक भाग बनते हैं, तब आप सही अर्थों में एक चैतन्य पुरुष बनते हैं, जिसको महापुरुष कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको अखंडानंद कहा जाता है, जिसको जीवन की परिकल्पना कहा जाता है, जो एक विशिष्ट मानव की संज्ञा से विभूषित होता है। इसीलिए शास्त्रों में ध्यान, धारणा और समाधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह आंतरिक जीवन की परिपूर्णता है। इस आंतरिक जीवन के माध्यम से ही व्यक्ति उन समस्त सत्यों को अनुभव कर सकता है जिन सत्यों के माध्यम से वह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। इन सत्यों के माध्यम से वह आनंद की अनुभूतियां प्राप्त कर सके। इन सत्यों के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो उसके जीवन की आकांक्षा है। फिर उसके जीवन में न भूख, प्यास, दुख, दर्द, बेचैनी, छटपटाहट कुछ भी व्याप्त नहीं होती। फिर उसके जीवन में दुख आता ही नहीं,
फिर उसके जीवन में अभाव रहता ही नहीं, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होती, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कष्ट और बाधाएं नहीं आती। वह जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे, प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है और प्रकृति का दोहन कर सकता है, प्रकृति से लाभ उठा सकता है। मैं यहां पर इस समाधि अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए या ध्यान और धारणा और समाधि तीनों अवस्थाओं को एक साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, जो मंत्र अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है। और निरंतर इस मंत्र को सुनने से भी स्वतः ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, स्वतः धारणा शक्ति बलवती बन जाती है, स्वतः समाधि अवस्था में आदमी पहुंच जाता है। इसके लिए किसी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। इसलिए जब आप ध्यान अवस्था में जाने की कोशिश करें, उसमें इस मंत्र को बार बार रिपीट करें। इस मंत्र को 100 बार सुने, 1000 बार सुने, तो अपने आप अपने अंदर उतरते रहेंगे, अपने गहराई में उतरते रहेंगे और वह सब कुछ प्राप्त करते रहेंगे जो आपके जीवन का अभिष्ट है। उस गोपनीय और विशिष्ट और अद्वितीय मंत्र को मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं, जो आपके लिए पहली बार स्पष्ट हो रहा है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण मूल्यवान है। परिपूर्णतां पूर्णतां पां पूर्वा समाधवै सदा सा शत सहस्र वै पूर्वं च चैतन्यं अद्वितीयसाम् अकल्पितं पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णतां सा शास्त्री समदीर्घो अथा स्वानं स्वचित्तमे सा दीर्घो अथा स्वानं स परिपूर्णता यही परिपूर्णतां अथा से अध सा कृते कल्याणं मा पूर्वा सा चैतन्यं सा दीर्घा ये सा प्राण सा चैतन्यं स ब्रह्म स जीव स देह देहेशां ब्रह्मलोकेण विष्णुलोकेण रुद्रलोकेण समस्त लोकलोकेण यमसा पूर्वशां यमोत्रिं सा पूर्वा तस्मानं स चैतन्ये हिमालयो हिम पूर्वशां समस्त समुद्रो सा आतां पूर्वा तस्मानं स ब्रह्मलोकं ता गुरु सानिध्यं प्राप्तितां तुभ्यं संपदे यदमस्तं वा जाति पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णता यमस्तु हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परिपूर्ण वै अहम ब्रह्मास्मि। उपरोक्त मंत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट किया उसी ध्वनि उसी उच्चारण के साथ, जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी ध्यान अवस्था में जा सके। यदि इस मंत्र को किसी कैसेट पर 100 बार रिपीट कर ले, 1000 बार रिपीट कर ले, उस कैसेट को बजाते रहें, तो ये मंत्र बार बार आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करता रहेगा और हृदय के उन तंत्रों को, उन स्थितियों को जागृत करता रहेगा जिसके माध्यम से आदमी की ध्यान शक्ति मजबूत होती है, जहां अंदर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जहां अंदर उतर करके वह उस सूक्ष्म देह को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म देह को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से समस्त ब्रह्मांड में उसकी गति बन सके, समस्त ब्रह्मांड में वह गतिशील हो सके। और इसी मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से उसकी धारणा शक्ति में भी प्रबलता पुष्टता आती है। यदि उसके जीवन में गुरु सुलभ नहीं होते तो गुरु स्वरूप होते हैं, गुरु स्वरूप होते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होने के साथ साथ उनकी धारणा शक्ति में वृद्धि होती है। और इस मंत्र का निरंतर श्रवण करने से जहां ध्यान और धारणा में परिपूर्णता आती है, वहां साथ ही साथ उसकी समाधि अवस्था भी प्राप्त होने लग जाती है। वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्ममय हो सकता है, वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्ममय होता हुआ समस्त चैतन्यता को प्राप्त करता हुआ जितने लोग हैं ब्रह्मांड के प्रति लोक में वह जा सकता है, वहां अपने आप में अनुभव कर सकता है, वहां जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है और सही अर्थों में वह अखंड आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस प्रवचन में मैंने आपको उन क्रियाओं को स्पष्ट किया जिसको ध्यान, धारणा और समाधि कहा जाता है, जिसको जीवन की पूर्णता कहा जाता है, जो अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि का मूल सूत्र है, सूक्ष्मता है। और मैंने उस गोपनीय मंत्र का आपके सामने उच्चारण किया, जिस मंत्र को नित्य प्रातः स्मरण करना ही आपके लिए जरूरी है मूल रूप से। इसकी प्रतिलिपि करके क्योंकि यह मूल मंत्र तो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, प्रतिलिपि तो एक प्रतिलिपि से दूसरी प्रतिलिपि है, इसलिए मूल मंत्र को आप सुने और निरंतर सुनते रहें, तब आप
एहसास कर सकेंगे कि वास्तव में पहले की अपेक्षा बहुत तेजी के साथ अग्रसर होते हुए आप ध्यान शक्ति में जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए आप धारणा शक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जाते हुए आप समाधि प्रक्रिया को प्राप्त कर रहे हैं और जीवन का जो भाग ध्यान धारणा के माध्यम से प्राप्त होता है वह प्राप्त होने जाता है। मैं आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में महामानव बने और पूर्ण चैतन्य बनते हुए उस समाधि अवस्था को प्राप्त करें और ब्रह्मांड का एक भाग बने। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। हरि ओम।